चलिए बाबू लोग, सभी लोगों को जय हिंद, जय हिंद। तो आइए हम लोग मैट्रिक के सिलेबस के बारे में देखिए। मैट्रिक में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला सब्जेक्ट मैथ, दूसरा साइंस, तीसरा सोशल साइंस, चौथा हिंदी, पांचवा आपको संस्कृत है, छठा आपको इंग्लिश है। तो इंग्लिश का नंबर काउंट नहीं होता है, इसलिए लोग पढ़ता नहीं है। तो ये 5 जो आपको सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, तो ये 5 चैप्टर के सिलेबस के बारे में पहले आप जानिए। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे, उसके बाद साइंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद सोशल साइंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, मैथ में आपको 15 चैप्टर पढ़ना होता है। 15 चैप्टर कितने नंबर का होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर कितने एक्सरसाइज का होता है, ये सारा कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से कौन से, एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर हम लोग एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। दूसरा जो चैप्टर है वो है बहुपद। तीसरा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा है द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी। छठा है त्रिभुज। सातवां आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। नौवां आपको त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। 10वां आपको वृत्त पढ़ना है। 11वां में आपको रचना पढ़ना है। 12वां में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। 13वां में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आप बेलन, शंकु, छीनक ये सब निकालना जानते हैं, वही चीज पढ़ना है। 14वां में सांख्यिकी, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है। 15वां चैप्टर है प्रायिकता, जिसमें आप सिक्का के बारे में, ताश के बारे में, सारे बारे में जानेंगे। पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें आपको 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 1 से लेकर 1.4 तक। दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, इसमें आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 तक। तीसरा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपको 6 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.6। चौथा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें आपको 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.4 तक। पांचवा जो चैप्टर है वो समानांतर श्रेणी, इसमें आपको 5.1 से लेके 5.3 तक, यानी 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है वो है त्रिभुज, इसमें आपको 5 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.5 तक। सातवां जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.3 तक। आठवां जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक पढ़ना है। नौवां जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है, वो एक्सरसाइज है 9.1। 10वां जो चैप्टर है वो है आपका वृत्त, जिसमें 10.1 से लेके 10.2 यानी 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। 11वां जो चैप्टर है वो आपका रचना, जिसमें 11.1 से लेके 11.2 यानी 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। 12वां जो चैप्टर है वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.1 से लेके 12.3 तक। 13वां जो चैप्टर है वो है वृत्त से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें बेलन उलन, इसमें आपको 4 एक्सरसाइज दिया गया है। 4 एक्सरसाइज जो 13.1 से लेके 13.4 तक है। 14वां जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं। उसमें आपको 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.1 से लेकर 14.4 तक। 15वां जो चैप्टर है वो है प्रायिकता, जिसमें एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है, वो पढ़ना है 15.1। अब ये हो गया एक्सरसाइज का लेखा जोखा और चैप्टर। अब इसमें किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से, तो आइए उसको हम समझें। पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, जिसमें 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। इसमें यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर पहला जो चैप्टर है वो है उससे वास्तविक संख्या, इससे समझिए 10 नंबर का, 10 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस 4 चैप्टर होगा। इस चारों चैप्टर से मिला के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी, ये आपको 4 चैप्टर हुआ। ये 4 चैप्टर से मिलाकर आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। छठा जो चैप्टर है वह है त्रिभुज,
छठा चैप्टर से आपको 10 नंबर का अकेले पूछा जाता है, जिसमें एक 5 नंबर का थ्योरम ही रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसको बता दिया जाएगा। सातवां जो चैप्टर है वह निर्देशांक ज्यामिति, सातवां चैप्टर से भी 10 नंबर का पूछा जाता है। आठवां जो चैप्टर है वह है त्रिकोणमिति, जिसमें से आपको आठवां और नौवां दोनों को मिलाकर, आठवां और नौवां दोनों को मिलाकर 20 नंबर का 10वां जो चैप्टर है, 10वां चैप्टर इसमें से 5 मार्क्स का पूछा जाता है जो ब्रीथ है। 11वां जो चैप्टर है इसमें से भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 12वां चैप्टर और 13वां ये दोनों को मिलाकर, यानी 12 और 13 दोनों को मिलाकर 10 नंबर का पूछा जाता है। 14 और 15, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 दोनों के मिलाकर इसमें से भी 10 नंबर का पूछा जाता है। अब नंबर जोड़ लीजिए, 10 और 20 30, 10 40, 10 50, 20 70 और 10 80 और 20 100, यानी 100 मार्क्स का मैथ का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स आपको बता दिया गया है। अब रही बात कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, बाबू उसको तो किसी हर हाल में पढ़ना है, वो चाहे आप बाकी पढ़िए या ना पढ़िए। अगर उसको ना पढ़ते हैं तो समझिए बाकी चीज़ें समझ नहीं आने वाला है। देखिए, मैथ बनता किससे है, आप 10 अंक डिजिट होता है, उस 10 डिजिट कौन सा है, 0 1 है 2 है 3 है, ऐसे करके 9 तक है ना, यही 9 से ना मिलकर सारा मैथ बनता है। तो वही उसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर में आपको पढ़ना रहता है वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, यही सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये रहा वास्तविक संख्या। दूसरा है बहुपद। बहुपद ये सब अलजेब्रिक है। देखिए, आप लोग 8 में भी 9 में भी इस चीज को पढ़े होंगे, क्लास 8 और क्लास 9 में भी इस चीज को पढ़े होंगे। जो इसमें एक नया अगर चीज बताया जाए तो समझिए कि समानांतर श्रेणी एक नया चीज आ रहा है, जो कि आपको देखिए उसी से जुड़ा हुआ ये भी है समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में कहीं भी पढ़िए, लेकिन वास्तविक संख्या के बारे में पढ़िए। उसके बाद बहुपद से लेके ये 5वां चैप्टर, यानी ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक आप लोग को किसी भी तरह हर हालत में पढ़ना होगा। दूसरा है कि अगर त्रिभुज के छोड़ देते हैं लास्ट में पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निर्देशांक समिति को भी लास्ट में पढ़िए, लेकिन त्रिकोणमिति के आप लोग पढ़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति मत छोड़ना। उसके बाद रचना भी छोड़ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त से संबंधित क्षेत्र पृष्ठ अगर इसको भी छोड़, अगर सांख्यिकी और ये दोनों, ये सब क्या है, स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर कहने का मतलब हुआ कि कम पढ़िए और ज़्यादा नंबर लूटिए, कम पढ़िए और ज़्यादा नंबर लूटिए। ये सारा चैप्टर, कुछ चैप्टर स्कोरिंग है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही सब बड़े बड़े चैप्टर को आप लोग निपटा लेते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि रिवीजन का टाइम रहता है, समय बहुत कम रहता है। जब समय कम रहेगा तो जाहिर सी बात है, जब समय कम रहेगा तो पढ़ाई में थोड़ा सा इधर उधर, मान लीजिए एक मैथ तो पढ़ना ही नहीं है, उसके साथ संस्कृत भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, सारा लेंदी के लेंदी चैप्टर है। तो पहले आप लोग शुरुआत में सारे चैप्टर देखिए। अगर कोई भी टीचर अगर मन से पढ़ा दे, हम ट्राई गारंटी के साथ करते हैं, मात्र 4 महीने में पूरा मैट्रिक का सिलेबस खत्म, लेकिन यहाँ मन से कोई पढ़ाता नहीं है। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस का लेखा जोखा। अब बात रही कि बाबू इस सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इस सब का पीडीएफ, यानी कि अगर आप मेरे से जुड़ कर चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं या नंबर भी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8651884623। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल दोनों आप कर सकते हैं।
अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सिर्फ हाय लिख कर मैसेज कीजिए, इधर से इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप सेंड कर दिया। साथ ही साथ जो मेरा कोचिंग का नाम है ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेज, ग्लोबल इस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और इस ग्रुप से जोड़ने का फायदा यह होगा कि अगर पहले तो इस नंबर पर आप लोग जाइए व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप पर हाय लिखिए, उसके बाद एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जब ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा तो आपको बिना किसी कॉस्ट के सारे सब्जेक्ट का एक एक करके नोट्स आपको उस ग्रुप में डाला जाएगा और वहाँ से आप जाइए मार्केट से 2-4-10 रुपया लगता है, नोट्स का निकलवाइए और उसको पढ़िए। पहले तो आपको जो ये सिलेबस है एक एक करके सिलेबस को डाल दिया जाएगा ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरा टेलीग्राम के भी लिंक है, तो पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और यहाँ से हाय लिखकर मैसेज कीजिए। उसके बाद उसी पर टेलीग्राम और फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया, मैंने सारा ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पहले ये देखिए कंटेक्ट नंबर है भाई, यहाँ से जाइए पहले आप मैसेज कीजिए, उसके बाद जो है सो बता दिया जाएगा। चलिए तो फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब इसके बाद हम लोग साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, जय हिंद।